नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग प्रश्नावली 13 का पहला और दूसरा सवाल देख चुके थे। इसके आगे हमने आपको तीसरा प्रश्न बताया था। 360 रुपये का 60% ज्ञात कीजिए। इस तरीके से तो 360 रुपये का 60%, और हम आपको बताए थे प्रतिशत जब भी जैसे बोलेगा तो हम उस प्रतिशत को अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो वो लिखाएगा 60/100। ठीक है, तो उस तरीके से ये 360 का 60% मतलब 60/100, और जब कभी भी हम लोग का को हटाएंगे तो उसके जगह में लगाएंगे गुणा, और हो जाएगा ये 60/100। अब यदि हम कैंसिल करेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, और 36 छक्के जब आप लोग करोगे तो होगा 216। ठीक है, 6 छक्के 36 की 6 हासिल 3 आप करके दे सकते हैं। 6 × 18 और 3 21। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 360 रुपये का 60% 216 रुपये होगा। ठीक है, अब यदि इसके आगे वाले सवाल पर हम बात करें, 480 किलोग्राम का 15% कितना होगा। तो 480 किलोग्राम का 15%, तो कुछ नहीं करना है हमको, सेम वैसी 480 का 15%, और हम आपने बताया कभी भी प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, तो ये 100 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा का बदले में ये बटे में 100, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया। अब आप यदि इसको ध्यान देंगे तो कभी भी अंश और हर वाले में है ना, यदि कोई संख्या आता है और हम उनको क्या करना रहता है, भाग देना रहता है या कैंसिल करना रहता है, तो एक ऐसा संख्या लेते हैं जिनसे हम यदि अंश को भाग दे रहे हैं तो उससे ही हमको हर को भी देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हम 5 से जाएगा तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, तो हो गया 3/2, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, तो बच गया 24 × 23, और 24 × 23 मतलब 24 दिया 72। ठीक है, तो ये 480 किलोग्राम का 15% कितना हो जाएगा, 72 किलोग्राम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरीके से यदि हम लोग आगे के प्रश्न पर बात करेंगे, आगे क्या दिया है, सीता को 500 में से 250 अंक प्राप्त हुए, उसके प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाएगा है ना, आप इस तरीके से आपको कितना अंक मिला है परीक्षा में, ये परसेंट आप स्वयं ही निकाल सकते हैं। कैसे करके निकालेंगे, ऐसे प्रश्न को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 2 चीज़ें हमको दिया है। ठीक है, कौन कौन से दिए हैं, एक तो हम लोगों को प्राप्तांक दिया है, ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, पूर्णांक। ठीक है, प्राप्तांक और दिया है पूर्णांक। अब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो हमको परसेंट निकालने के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो दिया गया 500 है, तो पूर्णांक 500, तो हम उसको हर के रूप में लिखेंगे। और क्या चीज़ दिया है, जो नंबर दिया है वो कितना नंबर दिया है हम लोगों को, 250। ठीक है, तो 250, तो हमने ये लिख लिए 250, और हर बार परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, बच गया, ये तो 1 हो गया, गुणा में 1 हो गया तो वो 1 ही है, और ये 5 एकम 5 और 5 पंचे 25 और 5 शून्यम 0, तो हो जाएगा ये 50%। इस तरीके से हम लोगों का जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको ध्यान ये देना रहेगा कि हमको पूर्णांक को हर के रूप में लिखना है और प्राप्तांक को अंश के रूप में लिखना है। ठीक है, हर के रूप में इसलिए लिखते हैं क्योंकि पूर्णांक कहने का मतलब है पूरा अंक। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था या फिर आपका जो परीक्षा हुआ था उसमें टोटल कितने नंबर के प्रश्न आए थे। ठीक है, हर का मतलब भी वही होता है, हर का मतलब हर एक, ये भी ऐसे करके आप सब बच्चों को बताते हो ना, इस तरीके से हर का मतलब होता है हर एक, तो उसी हर एक के वजह से पूर्णांक को लिखे हैं पूरा अंक। ठीक है, पूरा अंक जो था, पूरा प्रश्न था, उसमें से आपको
जो मिले हैं वो क्या है, प्राप्तांक है। कहने का मतलब आपको 500 में से 250 मिले हैं, इसलिए 250 बटे 500 और परसेंट निकालने के लिए 100 का उसमें गुणा किए हैं, तो आया कितना, 50%। ठीक है। अब यदि हम लोग आगे इस पर बात करेंगे, प्रश्न क्रमांक 6 पर बात करेंगे। राम को 10 रुपए की गणित की पुस्तक में 10% छूट मिलता है। ठीक है, देखिए क्या बोला है, पुस्तक जो है वो 10 रुपए का है ना, और उसमें 10% छूट मिलता है, तो वह पुस्तक उसे अब कितने रुपए में मिलेगी। अब याद करिए, हम आपको बताए हैं 10 रुपए का कुल है ना, उसका कीमत है, तो ये हो गया 10 रुपए का। अब बाई द वे ये अगर 10 रुपए में उनको क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो 10 रुपए का 10%, ठीक है, 10% ये क्या होगा, कम होगा, छूट मिलेगा। और 10% कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बटा हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये वाला, इसलिए क्योंकि इस का के बदले में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसका मतलब आपको 1 रुपए कम देने पड़ेंगे, और 1 रुपए कम देने पड़ेंगे, इसका मतलब आप 10 में से 1 रुपए कम कर देंगे, क्योंकि कापी या पुस्तक जो कीमत है वो कितना है, 10 रुपये। 10 में 1 कम कर दिए तो बच गए 9 रुपये। इसका मतलब अब आपको उस पुस्तक के लिए कितने रुपए देने होंगे, 9 रुपये। ठीक है। और आगे आप लोग देखिए 7, एक भाला में 15 अगस्त के दिन कुल 300 टॉफियाँ लाई गई। ठीक है, ये भाला नहीं है, क्या है, साला है ना। भाला जो लिखा है वो विद्यालय है। एक साल में 15 अगस्त के दिन कुल 300 टॉफियाँ लाई गई, उनमें से 99% टॉफियाँ छात्रों में बांटी गई। बची हुई टॉफियों की संख्या, अब देखिए 300 टॉफियाँ लाए गए हैं, है ना, और 99% को बांट दिया गया, इसका मतलब उसमें केवल 1% बच गया। ठीक, तो इन प्रश्नों को बनाने के 2 तरीके हैं ना, आप चाहें तो कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। पहला जो तरीका है, देखिए क्या है, 300 टॉफियों का क्या कर दीजिए, आप केवल 1% निकाल दीजिए, वो जो बच जाएगा वही इसका उत्तर होगा। या आप क्या कीजिए, 300 का 99% निकालने के बाद, है ना, क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए जो बच गया उसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, उसका आंसर। हमको यहाँ पर केवल ये करना है कि 300 का 1% निकाल देते हैं सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पर 99% टॉफियाँ जो है वो बांट चुके हैं, है ना, और 1% बस बचा है। तब हम लोग लिखेंगे, आप लिखेंगे कैसे कि टॉफियों, कुल टॉफी है ना, कुल टॉफी कितनी है, कुल टॉफियाँ है ना, ये अच्छे से बन नहीं रहा है ना, कुल टॉफियाँ हैं आपके पास 300। ठीक है, 300, और 300 का जो 99% जो टॉफी है उनको बांट चुके हैं, तो बच गया कितना, 1%। और 300 का जो 1% है, आप लोग लिखोगे 300 का 1%। ठीक है, और 1% कहने का मतलब 1/100। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, 300 गुणा 1/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो कितना बच गया, 3 गुणा 1/1, तो 3 एकम 3, और बटे में जब 1 आता है तो उसका मान 1 ही रहता है। इसका मतलब कितने टॉफी बचे उनके पास, 3। समझ में आया। आप इनको एक और तरीके से बना सकते थे। ठीक है, कौन सा तरीका यूज़ कर सकते थे आप इनके लिए, कि आप पहले उनका 99% निकालते है ना, 300 का 99% निकालते हैं। ये देखिए, इतने को बांट दिए तो ये हो जाता इतना, और जब गुणा करते तो 3 या हो जाता 27 की 2, और 3 या 27 और 2 हो जाता 29। ये इतने को बांट चुके हैं, और टोटल थे कितने, 300। तो 300 में से आप 297 को घटाएंगे ना, तो बचेगा 3, और ये भी तो, यही तो है आपका आंसर। तो चाहे आप कोई सा भी विधि यूज़ करें, है ना, जो उत्तर आएगा वो सेम आने वाला है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को देखिए, जो लिखा है, यदि रूपा को वार्षिक परीक्षा में 600 में से 390 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है वो बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 5 के जैसा है, तो आप इनको बना लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए 9वां,
यदि किसी रबर को खींचकर दोगुना लंबा कर दिया जाए तो लंबाई में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी रबर को खींचकर दुगुना लंबा कर दिया जाए तो लंबाई में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये देखिए, प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा, है ना। मान लीजिए कोई रबर है ना। उस रबर की लंबाई मान लीजिए पहले L है, ठीक है। तो ये अपने आप में 100% है। ये जो L है इसकी लंबाई अपने आप में 100% है, ठीक है। अब यदि इसमें क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया इसको, तो यदि क्या बोला है, यदि एक रबर को खींचकर दोगुना लंबा कर दिया जाता है, लंबाई में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भाई किसी का लंबाई यदि इकाई 1 है मान लीजिए या L है, तो टोटल ये अपने आप में 100% है। अब यदि मैं इसको दोगुना कर दूं तो 2 गुना इधर करूंगा, 2 गुना इधर भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तब तो ये क्या होगा, है ना। तो ये 2 गुना जब होता है तो ये 200% हो जाता है। तो आपको यदि उत्तर में पूछेंगे कि कितना परसेंट हो जाएगा करके, तब 200% हो जाएगा। और पहले था कितना, ये 100%। तो 100% से कितना हो गया, ये 200। कहने का मतलब इसके बीच में वृद्धि कितना हुआ, 100%, ठीक है। वृद्धि अगर पूछे कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई तो 100%, और कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए यदि वो 1 है ना, अगर वो 1 है तो 200 हो जाएगा। लेकिन यदि वृद्धि को पूछेगा तो कितना हो जाएगा, वो 100%, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, किसी शहर की है ये, है ना, बाहर टाइप का दिख रहा है। किसी शहर की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष और 35% महिला हैं तथा शेष बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या 18% हो तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको जिसका मान दिया रहेगा, ठीक है, परसेंट में देना अलग चीज़ है, लेकिन जिसका मान दिया रहेगा उसी के परसेंट से ही आपको आपका जो हल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमको पुरुष का प्रतिशत दिया और महिला का प्रतिशत दिया, लेकिन बच्चों का प्रतिशत नहीं दिया। लेकिन दिया क्या चीज़ है, बच्चों का जनसंख्या, ठीक है, और पुरुष और महिला की जनसंख्या को निकालने के लिए बोला है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम लोगों को क्या करना रहेगा, पहले जिसका मान दिया है, जैसे बच्चों की जनसंख्या दिया है तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, बच्चे का परसेंट निकालेंगे। और उस परसेंट को निकालने के बाद में हमें टोटल, क्योंकि ये जो दिया गया है ना, पुरुष और महिला की जनसंख्या को निकालने के लिए, तो हम देखिए यहाँ पर आपका दिया है 40% पुरुष है, ठीक है, और 35% क्या है, महिला। तो टोटल कितनी हो गई ये, देखिए पुरुष 40% और महिला 35%। इसका मतलब क्या है कि जो बच गया वो क्या है, बच्चे हैं, शेष बच्चे करके। तो टोटल कोई भी मान अपने आप में 100% होता है, इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है 100 में से, ठीक है। तो 40% प्लस 35%, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 75%। और 75 मतलब 100 में से आप इनको माइनस करेंगे तब आएगा आपके पास 25%, और यही 25% किसका जनसंख्या है, बच्चों का। अब हम लोग लिखेंगे कि जो यदि बच्चों की जनसंख्या 18,000 हो तो पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो देखिए ये जो 25% जो दिया है वो किसके बराबर है, 18,000 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखोगे बच्चों की जनसंख्या है 25%, ठीक, ये 25%। तो 25% जो है वो कितने के बराबर है, 18,000 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यदि इसमें से 1% निकालेंगे ना, 1%, तो ये कितना हो जाएगा, 18,000 भागित 25, यही होगा, 1% निकालेंगे तो, ठीक है। तब आप लोग देखेंगे ये 5 पंचे हो जाएगा 25, ठीक है, 5 तिया 15 और बच गए कितने, 3, तो हो गए ये 30, और 5 छक्के 30, तो हम लोग यहाँ तक आ गए, ठीक। और ये 2 0 तो 2 0, तो फिर ये 5 5 सत्ते 35, बच गया कितना, 1, ठीक है।
तो हो गया 100, तो 5 दूनी 10 और ये 720। कहने का मतलब 1% का जो मान है वो कितना है, 720 है ना। तो 40%, ठीक है, 1% बराबर 720 है, तो 40% कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये 40 का आप इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 2 जीरो है तो 2 जीरो। तो ये 28,800 किसका जनसंख्या हो जाएगा, पुरुष का। और आपको 35% आपको यदि निकालना रहेगा, है ना, तब 35% को यदि आप लोग निकाल रहे हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, देखिए 720 आया था, तो 720 में आप 35% या 35 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 35 का गुणा करेंगे तो 500 900 हासिल 1, 5 दूनी 10 की 5 दूनी, देखिए 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 और 5 दूनी 10 और 1 11 की 1 हासिल आया 1 और 5 सत्ते 35 और 1 36, ठीक है। फिर 300 900, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है, 0। उसके बाद 1, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 6 6 12 की 2 हासिल 1, 3 और 2 5, ठीक है, और ये 2, 25,210 किसका हो जाएगा, महिलाओं का, ठीक है। क्योंकि देखिए इस सवाल को आप लोग समझ लीजिएगा, किसी भी शहर की कुल जनसंख्या बताया है, 40% पुरुष 35% महिला, 40 30 70 मतलब 75% इसका क्या हो गया, पुरुष और महिला का, तो बच गए 25%। 25% किसके बराबर है, 18,000 के बराबर। तो हम लोगों का जो 1% होगा, है ना, वो कितने के बराबर हो जाएगा, अभी हम बताए आपको 720 के। तो 1% यदि 720 है तो बाकी का इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है? और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 12, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 है ना, पहले 11 आएगा। किसी गांव की जनसंख्या 3000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी आती है, तो जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत या बढ़ोतरी की कमी को ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को बनाने से पहले आपको क्या करना रहेगा, गांव की जनसंख्या 3000 है, तो 3000 का 10% निकालने के बाद आपको उसी में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, जनसंख्या जो है वो बढ़ता है करके, ठीक है। उसके बाद जो आएगा उसमें से आपको फिर 10% निकालना है, और 10% निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसका कम करना है। आप इस सवाल को हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला है, 3000, ठीक है। तो 3000 जो है, 3000 का 10% बोला है ना। तो इस गांव के जैसे 3000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ता है, तो 10% मतलब 10/100, तो ये 2 जीरो से 1 जीरो इसका कैंसर और 1 जीरो इसका, मतलब 300 बढ़ गए। तो अब टोटल कितने हो गए, 3000 में 300 आप बढ़ा दिए, है ना, बढ़ गए मतलब ये जोड़ दिए हम इनको 3300, ठीक है। तो हो गया ये 3300। अब एक वर्ष बाद बोला है ना, तो एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी आती है। पहले हम क्या किए, इस सवाल को, जनसंख्या 3000 था, तो पहले वर्ष 10% बढ़ा, इसका मतलब हमने क्या किया, हमारे पास 10% का कितना है वैल्यू, 300, तो 300 को हमने जोड़ दिया क्योंकि बढ़ रहा था। अब एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी, तो अब ये क्या हो चुका है, एक 3300 हो चुका है, तो उसका यदि हम लोग 10% निकालेंगे, ठीक है, तो ये 1 जीरो से एक ये और 1 जीरो से ये 330। तो एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी होती है, कहने का मतलब अब इस 3300 में 330 हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो 330 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 0, है ना। उसके बाद फिर इसको हम लोग यदि 10 मान लेंगे, तो 10 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। उसके बाद फिर एक वापस कर देंगे, तो 13 में 4 गया तो 9, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसमें से यदि हम एक वापस करेंगे तो हो जाएगा 2970, ठीक है। घटा के आप लोग भली भांति इनको देख लेंगे ताकि कहीं पर गलत ना हो, है ना।
समझ में आया। उसके बाद 2970 ये जो है तो क्या पूछा है आपको, तो जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी ज्ञात कीजिए। ये बताइए यहाँ पर मान 3000 से कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो 3000 से कम हुआ, इसका मतलब इसमें कमी हुआ है ना। और जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत पूछा है तो 2970। अब हमको प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2970 है ना, कितने में से, 3000 में से, तो प्रतिशत को हम निकाल देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसल, ठीक है। अब इसमें यदि आप इसको भाग दोगे तो 3 एकम 3 और 3 या 27 बच गया, यहाँ पर कितना 2 और हो गया फिर 27, तो 3 या 27। तो ये कितने परसेंट का इसमें ये आया, गिरावट आया। देखिए कमी जो है वो 1% का है ना, ये जो मान दिया है ये तो इतना टोटल जनसंख्या है, तो यहाँ पर कमी कितने परसेंट का हुआ है, 1% का, ठीक है। क्योंकि 2000 जो 99% आया है वो तो क्या है, इसका मेन वैल्यू है, उसमें से कितना कम हुआ है, 1%। समझ में आया है ना। अगर 99% यदि कम होता तो इसका मान एकदम कम हो जाता ये है ना, लगभग 30 के करीब आ जाता ये, समझ में आया। तो इस तरीके से आपका ये सवाल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इन सवालों को आप आगे पढ़िए, इसके अगले क्रम में हम पढ़ेंगे 12 से 16 तक के सवालों को। तब तक आप इन सवालों को बना के देखिएगा अगर बनता है ना, ठीक है। चलिए ठीक, धन्यवाद।